दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम 27 लेने वाले हैं। इसमें दिया है 61.8 गुणा 625.5 गुणा 0.0043। ठीक है, ये दिया हुआ कह रहा है कि के मान के बराबर है ना। इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें दिया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि कौन सा मान जो है बराबर है। तो यहाँ पे हम पॉइंट का खेल देखते हैं। पॉइंट का खेल रहेगा, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक के बाद 1 2 3 4, यहाँ 4 के बाद है 4 और एक 5 और एक 6, यानी कि 6 संख्याओं के, है ना। 6 संख्याएं हैं जो जो पॉइंट लगेगा। अब 6 संख्याएं किस में दी हैं? ए वाले ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंकों के बाद हो गया इसमें। और बी वाले में ऐसा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसमें तो 8 हो रहा है नीचे, मतलब 8 जीरो आएंगे अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो। ठीक है, अगर सी वाला देखते हैं तो सी वाले में 1 2 3 4 5 है। अगर डी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसका ए वाला ही ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो नीचे उतने ही जीरो आएंगे जितने इसमें है। ठीक है, तो इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 28 में दिया है 25.12 गुणा 37.5। ठीक है, ये दिया है 25.12 गुणा 37.5 बराबर 942 है। तो कह रहा है कि 512। ठीक है, तो इसका मान हमसे पूछा हुआ है 512 गुणा 0.00375, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे एरर है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2512। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 2 2 के बाद पॉइंट, 1 3 के बाद यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 के बाद पॉइंट है ना। तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा 942 तो होगा ही होगा इसको, क्योंकि ये सेम लिखा है। पॉइंट को अगर भूल जाओ, है ना, तो सेम है। तो अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4 5 के बाद। ऊपर कितने के बाद? 1 2 3 के बाद है। ठीक है, तो ये जो 2 बचेंगे पॉइंट, है ना, 2 का मतलब नीचे कितना आएगा? 100, है ना। 2 का मतलब होता है नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 अंक ये आएंगे, नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 स्थान पॉइंट खिसकेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 9.42। ठीक है, 9.42 इसका आंसर होगा। तो इसका कौन सा सही है? इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 29 में दिया है 24.99%। इसमें दिया है 24.99% ऑफ 799.897 प्लस 29.989% ऑफ दिया 120.010 और बराबर ये किसके बराबर है? ये बराबर है 190 प्लस 22.998% ऑफ क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह पे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे 24.99 है, तो इसको क्या है, लगभग ये 25% लिख सकते हैं। ठीक है, 25% हो गया ऑफ। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे 1 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5 से अधिक है तो 9 यहाँ बढ़ाएंगे तो इधर 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 800 ऑफ 800 हो गया। ठीक है, प्लस
2.989% है, इसको 30% लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक है 30% के ऑफ 120। अभी ये दूर है, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, ठीक है, तो ऑफ 120 ही रहेगा। 120 बराबर 190 प्लस ये कितना होगा, ये 23% हो सकता है, 23% ऑफ x, ठीक है। इस तरह से ये बन गया है, ठीक है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, लगभग में चाहिए वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। तो ये 1/4 होगा अगर यहाँ से, तो ये कितना आएगा, 800 का 1/4 कितना होगा, 200 प्लस, ठीक है। अब ये क्या होगा, परसेंट से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 12 3 36, तो ये आ गया 36 बराबर 190 प्लस 23% ऑफ x, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 236 और इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 190 होगा बराबर 23% ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 23% x। तो यहाँ से अगर लेस करेंगे तो ये 6 आएगा और ये 4, ठीक है। तो 23% गुणा में इसको लिख सकते हैं, तो 23 दूना 46, ठीक है। परसेंट का मतलब 1/100 होगा। अभी 100 की गुणा 200 से होगी तो ये आएगा, 2 से होगी तो 200 आएगा। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 200, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा और ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन 30 देखते हैं। 30 में दिया है 259.99 डिवाइड बाई 24.99 गुणा 35.01 माइनस 29.98 गुणा 9.96 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये है, ठीक है भाई। ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ से 259.99 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं 260 डिवाइड, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 25, क्योंकि ये नज़दीक है ना। और गुणा 35.01 है तो इससे 35 लिख सकते हैं, इसको हम 30 लिख सकते हैं और इसको हो जाएगा ये 10, ठीक है। अब क्या ये 25 से कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से ज़रूर कट रहा है। तो 25 5 दूना 10, इसे काटेंगे तो 25 हो गया, ठीक है। तब ये बना 52/5 और गुणा ये कितना है 35, माइनस यहाँ से गुणा होगी तो आएगा ये 300, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 माइनस 300, तो ये आ गया दोस्तों 64, ठीक है। 64 आ गया। इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही होगा, 64, ठीक है। इस तरह से आपको करना है कि जो वैल्यू दी है, जैसे 99 दिया था तो ये बढ़ सकता है, यहाँ से 260 हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल 260 के नज़दीक है ना। हमें लगभग में मान चाहिए, तो इसका 64 आंसर सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 31 में दिया 3.2 गुणा 10 की घात 4, 3.2 गुणा 10 की घात 4 दिया है और डिवाइड बाई 2 गुणा 10 की घात 5, ये है, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 3.2 है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 और गुणा में ये है 10 की घात 4, तो एक घात से ये एक घात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया 32 गुणा 10 की घात 3 और बटे, ये बटे में आएगा 2 गुणा 10 की घात 5, इसे 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, ठीक है, 16 आएगा। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 16 गुणा 10 की घात कितना होगा, यहाँ से माइनस का 3, क्योंकि ये घटेगा जाके तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। 3 में से 5 गया 2 आएगा, इस तरह से आएगा। तो 16 गुणा 10 की घात 2, अब इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो 16 गुणा 10 की घात 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही होगा फिर इस तरह से, ठीक है। और ये आरआरबी एनटीपीसी का भी क्वेश्चन था, ए वाला सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 32 में दिया है 9.99 गुणा 3 की घात, ये दिया है। ठीक है, 9.99 और ये दिया है 3.001। ठीक है, माइनस 5.001 और इसकी घात दिया है 2.99। ठीक है, और प्लस 4.997 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमसे मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9.99 है, इसको हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि लगभग में है ना। और इसकी घात 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 के पॉइंट के बाद इधर 0 दिया है, तो ये होगा 3। ठीक है, 3 इसको लिख सकते हैं। -5 इसको 5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0 दिया है। और ये है 2.99 दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल 3 है ना, 3 के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये 5 की घात 3 हो गया, और ये बिल्कुल 5 हो गया, क्योंकि ये 5 के नज़दीक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 1000, माइनस 5 की घात 125 हो गया। ये 5 की घात 3 का मतलब 125 प्लस का 5। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आएगा ये 005, और इसमें से 125 घटा देंगे तो आएगा ये 0। ठीक है, और ये आ गया दोस्तों 8। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 1 गया 8, तो 880 इसका आंसर होगा। तो कौन सा सही होगा इसका मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 33 में दिया है ए बराबर 17/99, बी बराबर 13/47। ठीक है, ए बराबर दिया है 17/99 और बी बराबर इसमें दिया है 13/47 और सी का मान दिया है 34/33, 34/33 है। तो ये हमसे पूछा ए बी और ये भाग सी, तो इनकी इनकी पहले गुणा करेंगे। ए भी पूछा है ना, तो इनकी इनकी हम गुणा कर लेंगे पहले। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 17/99 और यहाँ पे बी का मान है 13/47। ठीक है, 13/47 हो गया, और ये बटे में आ जाएगा 34/33। ठीक है, 34/33 आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब ये ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। तो ये होगा 17 गुणा 13/99 गुणा 47। ठीक है, 99 गुणा 47। अब यहाँ से क्या होगा, पास वाले की पास से गुणा और दूर वाले की दूर से गुणा होगी। ठीक है, तो 33 ऊपर पहुँचेगा, तो गुणा 33 और नीचे ये आ जाएगा दोस्तों इसके साथ में गुणा में 34। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34 और ये 33 तिया 99। ठीक है, तो 13 ऊपर आ रहा है, 3 दूना 6। अब 47 की गुणा 6 से करोगे। ठीक है, तो 7 छंग 42 के हासिल 4। ठीक है, और 6 चौक 24 और 4 28, 13/282। ठीक है, किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाला इसका सही होगा। ठीक है भाई, इस तरह से आपको करना है, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 34। ठीक है, 34 में दिया है 7 गुणा 3 की घात 2 प्लस 5 गुणा 43 गुणा 6 की घात 0 माइनस 6 गुणा 2 की घात 6। ठीक है, कह रहा है कि का मूल्यांकन है। ठीक है, इसका मूल्यांकन पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 है, 3 की घात 2 का मतलब 9 प्लस 5 गुणा 43, और ये किसी संख्या की घात अगर 0 रहेगा, है ना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आएगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, -6। अब 2 की घात 6 का मतलब क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ठीक है, तो ये 4 और 2 6, ये आ गया 64। अब इनके गुणा कर लेंगे, 9 7 63 प्लस 5 3 15। ठीक है, 5 चौक 20 और 1 हासिल का 21, और इसकी करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चंग 36, 36 और 2 38। इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8, 6 और 1 7, 278 माइनस का 384। अब इससे मान माइनस का आएगा। ठीक है, तो आएगा ये 6, इसको घटाएंगे 6 आएगा, 7 में से 7 गया 0,
माइनस का 106 आ गया। ठीक है भाई, माइनस का कितना आएगा 106। तो माइनस का 106 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 35 में दिया है 1.13 प्लस 5.884 और डिवाइड बाई 2.004 ये दिया है, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे अगर, तो ये कितना आएगा 4, 8 3 11, 8 1 9 और 1 10, 5 और 1 6, 1 हासिल का 7 और बट्टे नीचे 2 ही है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0 0 दिया तो नीचे 2 है। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, कितना बचा 1 और 2 पंजे 10, पॉइंट लगाएंगे तो 3.5 किस में दिया है 3.50, ठीक है, तो ये दिया है 2 पंजे 10, तो इसका 3.50 किस में दिया है दोस्तों, डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3.50। यहाँ पे इससे 0 भी बढ़ा सकते हैं तो इसका डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 3.36। आइए दोस्तों अब हम 36 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया 23 गुणा 552, 23 गुणा 552 डिवाइड बाई 24 और प्लस का 23 बटे 552 डिवाइड बाई 23 माइनस का 1 ये दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से काट सकते हैं कि 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48 और 24 तियाँ 72, तो ये बन गया 23। इसको काट सकते हैं, ठीक है, हाँ इसको 23 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है 24 बार, तो ऊपर 23 गुणा 23 प्लस का 23 ही है, तो यहाँ से ऊपर से हम 23 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 23 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 23 बचा और इधर बचा प्लस का 1। ठीक है, और बटे नीचे कितना है 24, 24 में से 1 जाएगा तो नीचे बनेगा 23, तो 23 से 23 कैंसिल, 23 और 1 24, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 24। ठीक है, 24 इसका आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आरपीएफ मतलब रेलवे दरोगा की रेलवे कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया ए का मान ज्ञात कीजिए 7 बटे ए माइनस 2। ठीक है, ए का मान पूछा है तो 7 बटे ए माइनस 2 दिया है और बराबर कितना दिया है 5 बटे ए प्लस 4 ये दिया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इनकी तो ये आएगा 7 ए और प्लस 7 चौक 28 और इसकी इधर करेंगे तो 5 ए और 5 दूना 10, इससे इधर घटाएंगे तो ये आएगा 2a, इसे उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा तो जुड़ेगा तो माइनस का आएगा 38। 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38, तो ए बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस का 19। ठीक है, ए बराबर माइनस का 19 आ गया, किस में दिया है सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6, 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8 और बराबर दिया है x मान लेते हैं स्टार की जगह प्लस 1 सही 1/12। ठीक है, ये है तो 4 एकन 4 और 1 5, तो ये हो गया 5/4 प्लस 6 एकन 6 और 1 7, ये हो गया 7/6। ठीक है, 8 एकन 8 और 1 ऊपर वाला जुड़ेगा 9, 9/8 बराबर x प्लस 12 एकन 12 और 1 13, 13/12 हो गया। ठीक है, ये बना है तो 5/4 प्लस 7/6 माइनस 9/8, इसे लाएंगे इधर तो ये माइनस का 13/12 और बराबर क्या बचा x बचा इधर। ठीक है, ये हो गया। अब इनके जो हर दिए हैं
है ना, हर हैं 4 6 8 12, इनका लासा लेंगे। 4 6 8 12 का लासा लोगे तो 12 दूनी 24, कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ 24 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ 24 बनाओगे 4 से गुणा करोगे, ऊपर भी 4 से। यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी। यहाँ 2 से करनी पड़ेगी, ऊपर भी 2 से। तो 12 सब में बन गया, तो पूरे के बटे कितना आएगा दोस्तों 24 सब में बन गया है ना, तो पूरे के बटे आ जाएगा 24। तो ऊपर 5 छक्का 30 प्लस 7 चौक 28 और 9 तियाँ 27 माइनस 13 दूनी 26 26 और बराबर कितना है ये x है। ठीक है, तो x है, तो इसे ऐड करेंगे तो आएगा ये 8 3 2 5 58 और ये 7 और 6 13 2 2 4 और 1 53 53 बटे 24। तो ऊपर से लेस करेंगे दोस्तों, ये x है, ऊपर से लेस करेंगे तो 5 आएगा, 5 बटे 24 5 बटे 24। ये किसका मान आ गया x का मान आ गया 5 बटे 24। किस में दिया है डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 39 में दिया है 7 सही 2/3 गुणा 5 सही 3/4। ठीक है, 7 सही 2/3 गुणा 5 सही 3/4 प्लस 9 सही 1/2 गुणा 6 सही 3/4। और इसका मान हमसे पूछा हुआ, कह रहा का मान है ना, इसका मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा 7 तियाँ 21 21 और 2 कितने होंगे 23 23/3 गुणा 5 चौक 20 20 और 3 23 23/4 प्लस 9 दूनी 18 18 और 1 19 19/2 6 चौक 24 24 और 3 कितना होगा 27 27/4। ठीक है, ये हो गया। अब 23 की गुणा यहाँ भी 4 तियाँ 12 बन रहा है, यहाँ 4 दूना 8 बन रहा है। ठीक है, तो 23 गुणा 23 529 होगा, गुणा 4 तियाँ 12 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 19 की गुणा 27 से करेंगे। ठीक है, तो 19 सत्ते 133। ठीक है, 19 सत्ते 133 हासिल 13 19 दूना 38 38 और 13 8 3 11 3 और 1 4 1 5 513 बनेगा। ठीक है, 4 दूना 8, तो यहाँ 12 है हर, और यहाँ हर कितना है 8 है। तो इनका समान करेंगे, यहाँ से लासा लेंगे 12 8 का लासा 24 आएगा, 12 दूनी 24 तो 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे, 8 तियाँ 24 तो यहाँ भी हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 2 दूना 4 और 1 5 5 दूना 10 और यहाँ 24 बन रहा है, यहाँ भी 24 तो पूरे के बटे 24 आ जाएगा प्लस 13 तियाँ 39 और ये 5 तियाँ 15। ठीक है, ये बन गया है। अब 24 किस में दिया है लास्ट में, बटे में 24 सब में दिया है। ठीक है, 9 और अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे अगर, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 9 8 17 ऐड कर लेंगे, 9 8 17 के साथ। ठीक है, 5 3 8 8 और 1 9 और 5 ये आ गया और 1 और 1 2। ठीक है, 1 और 1 2 आ गया, 25 97 बटे 24 आया 7। ठीक है, बटे 24 आया। तो ए वाला ऑप्शन दिया है 4, अगर गुणा करें 4 चक 16। ठीक है, एक ऊपर है, ए वाले में एक ऊपर अंश में है, तो 4 चक 16 और 1 17, यहाँ पे 7 आ रहा है लास्ट में, उसमें भी 7 बन रहा है। क्या बी वाले ऑप्शन बन रहा है 8 चौक 32 32 और 3 कितने होंगे दोस्तों लास्ट में 5 बन रहे, नहीं होगा, बी वाला कट गया। सी वाला 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 5। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या बन सकता है 24 अट्ठे 152। ठीक है, 24 अट्ठे 192 192 और 5, तो इसका सी वाला ही सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि a% मतलब a का मान पूछा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 14 और 1 15 15 के 5। ठीक है, 2 2 4 1 हासिल का 5, तो 0.55 बन रहा है और नीचे 0.005। तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 1 2 3 जीरो होंगे। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, आगे कितने अंक हैं 2 अंक हैं। ठीक है, तो 2 जीरो आ गए,
तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो 110 हो गया बराबर A%। ठीक है, तो 110 बराबर A गुणा परसेंट का साइन हटेगा तो इसे लिखेंगे 1/100, तो इसकी गुणा इससे होगी तो ये आएगा दोस्तों 11,000। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों? 11,000 आ गया इसका A का मान। तो इसका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर कंप्लीट बुक करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।